आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया का। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में सोमवार 6 जुलाई 2020 का सिवनी जिला स्तरीय ऑडियो बुलेटिन। सिवनी जिले में 6 जुलाई को क्या क्या घटा ये हम आपको बताते हैं। अब आप लिमटी खरे से समाचार सुनिए। कोरोना की धमक अब नगरीय क्षेत्रों में भी सुनाई देने लगी है। सिवनी शहर के एक बुजुर्ग को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के संक्रमण की जद में अभी तक सिवनी जिले के ग्रामीण अंचल ही थे, पर अब सिवनी शहर भी इसकी जद में आ गया है। सिवनी के हड्डी गोदाम क्षेत्र के एक वृद्ध की रिपोर्ट कोरोना कोविड-19 पॉजिटिव आई है। उनका इलाज नागपुर में चल रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के एक निजी अस्पताल में 3 जुलाई की शाम को 4 बजे हड्डी गोदाम निवासी लगभग 68 वर्षीय वृद्ध को भर्ती किया गया था। निजी अस्पताल के चिकित्सकों को इनमें कोरोना से मिलते जुलते लक्षण मिलने पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा उक्त मरीज का कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह जिला चिकित्सालय प्रबंधन से किया गया। निजी अस्पताल के सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि इसके बाद उक्त मरीज का नमूना लिया जाकर इनका ट्रू नॉट टेस्ट सिवनी में ही कराया गया, जिसकी रिपोर्ट 4 जुलाई को अस्पताल प्रबंधन को प्राप्त हुई, जो नेगेटिव थी। इसी बीच जब तक कोरोना की रिपोर्ट नहीं आई तब तक अस्पताल प्रबंधन के द्वारा अस्पताल के कर्मचारियों को अस्पताल में ही रहने के लिए ताकीद कर दिया गया। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल प्रबंधन निश्चिंत हो गया और कर्मचारी भी अपने घर जाने को स्वतंत्र हो गए। सूत्रों ने बताया कि इसी बीच शाम को मरीज की तबीयत अचानक बिगड़ी तो 4 जुलाई की रात अस्पताल प्रबंधन के द्वारा मरीज को नागपुर शिफ्ट करने का निर्णय लिया गया। अस्पताल प्रबंधन के द्वारा नागपुर मेडिकल कॉलेज में बिस्तर खाली नहीं होने पर मरीज को भर्ती करने के लिए नागपुर के ही मेयो अस्पताल से संपर्क कर वहां ले जाकर मरीज को भर्ती कराया गया। सूत्रों ने यह भी बताया कि 5 जुलाई की देर रात अस्पताल प्रबंधन को उक्त मरीज की नागपुर में कोरोना कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन के द्वारा इसकी जानकारी जिला चिकित्सालय और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को देने का प्रयास किया गया। रात में अधिकारियों से संपर्क नहीं होने पर अस्पताल प्रबंधन के द्वारा 6 जुलाई को सुबह इसकी जानकारी स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को दे दी गई। इधर सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार सिवनी नगरीय क्षेत्र के हड्डी गोदाम के 68 वर्षीय व्यक्ति के नागपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जिला प्रशासन द्वारा उक्त क्षेत्र को टोटल लॉकडाउन किया गया है तथा व्यक्ति के संपर्क में आए 44 लोगों को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटंग एवं पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा सोमवार 6 जुलाई को हड्डी गोदाम क्षेत्र का सघन निरीक्षण किया गया। साथ ही मौके पर उपस्थित राजस्व, पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। तय सीमा क्षेत्र के निवासियों को लॉकडाउन का अक्षरशः पालन करने तथा जांच दल को सहयोग प्रदान करने की अपील की गई है। हड्डी गोदाम क्षेत्र को 5 दिनों के लिए टोटल लॉकडाउन किया गया है। जिला कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग द्वारा नगर के हड्डी गोदाम निवासी 68 वर्षीय व्यक्ति के नागपुर में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के पर लोक सुरक्षा की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत हड्डी गोदाम क्षेत्र को 6 जुलाई रात्रि 10 बजे से आगामी 5 दिवस के लिए टोटल लॉकडाउन किए जाने के आदेश दे दिए गए हैं। सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार लॉकडाउन क्षेत्र की सीमा उत्तर दिशा में राजकुमार मिस्त्री के मकान से एडवोकेट आमिर खान के मकान तक, दक्षिण में असलम भाई के मकान से इकबाल मिस्त्री के मकान तक एवं पूर्व में राजकुमार मिस्त्री के मकान से असलम मिस्त्री के मकान तक तथा पश्चिम में एडवोकेट के घर से इकबाल मिस्त्री के घर तक के मकान तक निर्धारित की गई है। स्वास्थ्य सर्वे दल को उक्त क्षेत्र के रहवासियों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा संदिग्धों के नमूने लेकर जांच के निर्देश दे दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा की गई शिकायत की जांच कब होगी, ये प्रश्न उठाया है कांग्रेस के नेता दादू निखिलेंद्र नाथ सिंह के द्वारा। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को देवतुल्य मानते हुए सम्मान करने का ढिंढोरा पीटती है।
चाल चरित्र और चेहरे की प्रतिष्ठा के लिए प्रचारित है, परंतु आश्चर्य तब होता है जब भाजपा सत्ता के शीर्ष पर होते हुए अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों को की गंभीर बातों को भी नज़रअंदाज कर जाती है। उक्त आशय की बात कांग्रेस के नेता दादू नीलेंद्र नाथ सिंह द्वारा जारी विज्ञप्ति में कही गई है। उनके द्वारा कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जिले के वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओम दुबे की शिकायत पर भाजपा नेतृत्व गंभीर नहीं है, जिसके कारण मिलल और नागरिक आपूर्ति निगम की साठगांठ से शासन को करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाकर अधिकारी और संबंधित मिलर मौज कर रहे हैं। यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष ओम दुबे द्वारा समाचार पत्रों के माध्यम से करोड़ों का भ्रष्टाचार का मामला उजागर किया गया था। इस प्रकार के मामले में भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और संगठन की चुप्पी रहस्यमयी है। भाजपा की कथनी और करनी में अंतर प्रतीत हो रहा है। कांग्रेस के सिवनी विधानसभा प्रवक्ता दादू नीलेंद्र नाथ सिंह द्वारा कहा गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम और मिलर की साठगांठ से करोड़ों रुपयों के बारदाने घोटाले की शिकायत भाजपा उपाध्यक्ष ओम दुबे द्वारा की गई थी। उनके द्वारा लगाए गए आरोपों की आज तक भाजपा के जनप्रतिनिधि और संगठन नेतृत्व द्वारा जांच नहीं कराया जाना यह प्रमाणित करता है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रही है। श्रावण मास के प्रथम सोमवार को भक्तों ने भोलेनाथ का किया अभिषेक। सिवनी के जितने भी देवालय हैं जहां भगवान शिव के शिवलिंग स्थापित हैं, वहां श्रावण मास के पहले सोमवार को भक्तों के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक किया गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर राहुल हरिदास फटिंग की अध्यक्षता में सोमवार 6 जुलाई को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में समय सीमा की बैठक का आयोजन किया गया। उनके द्वारा समय सीमा की बैठक में सीएम हेल्पलाइन समय सीमा में दर्ज प्रकरण, पीजी पोर्टल में लंबित प्रकरण सहित विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरई के द्वारा ग्राम अगारी निवासी सालिग्राम पिता मुन्नी लाल गोंड की पुत्री सीमा की 21 जून 2008 को सर्पदंश के कारण निधन हो जाने पर उनके वारसान को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इसी प्रकार 13 मई 2020 को आकाशीय बिजली गिरने पर कोरई के जामरा पानी निवासी चिरंजी लाल पिता गेंदलाल का निधन हो जाने पर उनके वारसान को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति की गई है। अब तक 346.6 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। इसमें सिवनी विकासखंड में 389.4, कोरई में 260, बरघाट में 574.2, केवलारी में 374.6, छपारा में 404, लखनादौन में 262, धनौरा में 266.2, घनसौर में 242.0। इस प्रकार अब तक कुल 2772.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की जा चुकी है। पिछले साल इस अवधि में 1921.1 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। आप सुन रहे थे सिवनी जिला स्तरीय समाचार। जिला स्तरीय समाचार लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। फिलहाल इजाज़त लेते हैं, नमस्कार। शहर के पॉश इलाके 12 पत्थर में वाटिका रेस्टोरेंट आपकी सेवा में तत्पर है। अनलॉक 1, अनलॉक 2 के दौरान यहाँ आप सभी के लिए लजीज व्यंजन, पार्टीज़ के लिए हॉल, लॉन, बर्थडे पार्टी हो या शादी विवाह का मौका, आप यहाँ आकर पारिवारिक माहौल में हवादार कमरों के साथ, हवादार जगह के साथ आप अपने घरेलू जो भी उत्सव हैं,
बर्थडे पार्टी है, जन्मदिवस की पार्टीज़ हैं, ये शादी विवाह हैं, किटी पार्टी हैं, आप यहाँ पर बहुत आसानी के साथ वाजिब दरों पर संपन्न करा सकते हैं। इसके साथ ही जबलपुर रोड पर वाटिका सेलिब्रेशन भी आपकी सेवा में है। वाटिका सेलिब्रेशन में एयर कंडीशन कमरे हैं, लॉन है, वाटरप्रूफ लॉन, बारिश के समय भी जहां आपको छत मिल सकती है, आप शादी ब्याह सगाई जन्मदिवस की पार्टी किटी पार्टीज आदि यहाँ कर सकते हैं। सैनिटाइजेशन के लिए भी यहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएं रखी गई हैं। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर सिवनी में, वाटिका सेलिब्रेशन जबलपुर रोड स्थित वाटिका सेलिब्रेशन में थोड़ा सा बड़ा स्पेस है, बड़ी जगह है। वाटिका रेस्टोरेंट 12 पत्थर में आपकी सेवा में ये चालू है। पधार कर एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।